पंच कल्याणकों में तीर्थंकर भगवंतों की महिमा दर्शाई जाती है। घट यात्रा और ध्वजारोहण की क्रियाएं संपन्न करने के पश्चात प्रतिष्ठाचारी महोदय गर्भ कल्याणक के रूप में 2 चरण बनाते हैं। पहला चरण माता के 16 स्वप्न आदि को लेकर के संपन्न करते हैं। ये गर्भ कल्याणक का पूर्व रूप माना जाता है, जो घट यात्रा और ध्वजारोहण के साथ ही संपन्न कर दिया जाता है। अगले दिन गर्भ कल्याणक की मूल क्रियाएं दिखाई जाती हैं। गर्भ कल्याणक के संदर्भ में केवल इतना कहना है कि उर्वरा भूमि में बोया गया बीज जैसे समय पाकर फलीभूत होता है, ठीक वैसे ही महान माता की गर्भभूमि में जब किसी पुण्य पुरुष के योग से विशिष्ट तेजस्विता का बीज पड़ता है, तब वह गर्भ एक साधारण गर्भ न रहकर गर्भ कल्याणक बन जाता है। सामान्य आभा वाले तारागणों को तो सभी दिशाएं धारण कर लेती हैं, किंतु विशिष्ट आभा वाले सहस रश्मि सूर्य को एकमात्र भाग्यशाली पूर्व दिशा ही धारण कर सकती है। वैसे देखा जाए तो गर्भ में आना, गर्भ धारण करना, गर्भ धारण कराना सभी संसार के कारण हैं। फिर इनका संबंध धर्म से कैसे? इसे कल्याणक क्यों कहा गया? वह इसलिए कि इस योग को पाकर एक ऐसा पुण्यशाली जीव गर्भ में आया है जो न केवल स्वयं का कल्याण करेगा, अपितु अवतरित होकर जननी जनक और संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी होगा। ये एक पृष्ठभूमि है, और इस पृष्ठभूमि के साथ में जब भी गर्भ कल्याणक के संदर्भ में स्वाध्याय किया जाता है, ग्रंथों से पढ़ा जाता है, तो यही कहा जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव जब स्वर्ग से क्षय होने के निकट होता है और देवायु मात्र 6 माह शेष रह जाती है, तब इंद्र अवधि ज्ञान से जानकर कि तीर्थंकर गर्भ में आएंगे, इसकी सूचना कुबेर को देता है। कुबेर इंद्र की आज्ञा पाकर रत्नों की वृष्टि करता है। यह रत्न वृष्टि गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से लेकर जन्म पर्यंत अर्थात 15 माह तक प्रातः, मध्याह्न, सायं और मध्यरात्रि में प्रतिदिन 4 बार राजभवन के प्रांगण में होती है, और एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। श्री धृति, कीर्ति आदि 99 विद्युत कुमारी और दिक्कुमारी देवियां भी 6 माह पहले से बड़े हर्ष के साथ दिशाओं और विदिशाओं से आ जाती हैं। वे आकर बड़े संतोष से जिनेंद्र भगवान के होनहार माता पिता को नमस्कार करती हैं और कहती हैं कि हम इंद्र की आज्ञा से स्वर्ग से यहाँ आई हैं। हे देवी, आज्ञा दो, समृद्धि संपन्न हो और चिरकाल तक जीवित रहो। इस प्रकार की उत्तम वाणी को बोलती हुई वे देवियाँ महान आदर के साथ भगवान की माता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगती हैं। उस समय परम आश्चर्य को प्राप्त कितनी ही देवियां माता की आवश्यक सेवा परिचर्या में, कितनी ही श्रृंगार सज्जा में, कितनी ही रक्षा में और कितनी ही देवियां मात्र शोभा बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाया करती हैं। इस प्रकार सुखपूर्वक समय व्यतीत होता है कि एक दिन रात्रि के पश्चिम प्रहर में जब माता उत्तम शैया पर सुखपूर्वक शयन कर रही थीं, तब वह 16 स्वप्न देखती हैं। कितने स्वप्न देखती हैं? 16 स्वप्न देखती हैं। स्वप्न तो संसारी प्राणी भी देखता है, लेकिन उन स्वप्नों का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि संसारी की प्राणी के स्वप्न आहार, भय, मैथुन, परिग्रह
आदि आदि चार चार प्रकार की संज्ञाओं से प्रेरित होते हैं। किसी व्यक्ति को अपने शरीर की बात प्रकृति के प्रकोप से स्वप्न दिखाई देते हैं, किसी व्यक्ति को पित्त प्रकृति के प्रकोप से स्वप्न दिखाई देते हैं, किसी को कफ प्रकृति के प्रकोप से स्वप्न दिखाई देते हैं। बात पित्त कफ के प्रकोप के स्वप्नों का कोई फल नहीं होता है। पूर्व संस्कार बसात कोई स्वप्न आ जाए तो उसका भी फल नहीं होता है। प्रातः बेला में आया, पश्चिम प्रहर में आया, सायंकाल में आया, रात्रि में आया, कब आया इसका भी संदर्भ देखा जाता है। बहुत सारे स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका कोई फलाफल नहीं होता है, किंतु कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जिनका निमित्त होता है और उन निमित्तों को पाकर के फलाफल दर्शाए जाते हैं। संसारी प्राणी कितने प्रकार के स्वप्न देखता, हजारों प्रकार के स्वप्न देखता है, लेकिन माता 16 स्वप्न देखती हैं। 16 स्वप्न क्यों देखती हैं? मैं तो इसके लिए ऐसा कहता हूं कि भव भवांतर का माता का भी पुण्य आ रहा है और उस पुण्य के नियोग से तीर्थंकर भी अवतरित होंगे, तो माता की शुद्ध भावनाओं से, माता के शुद्ध संस्कारों से, माता के साथी से पुण्य के योग से ये स्वप्न आ रहे हैं। तो फिर 16 ही क्यों होते? मैं इसलिए कहता हूं कि यह शुद्ध 16 स्वप्न है, यानी 16 के स्वप्न है, शुद्धता के स्वप्न है, 16 के स्वप्न है, इसलिए 16 है। संसारी प्राणियों के अज्ञानता के, मिथ्यात्व के, असंयम के संस्कारों के स्वप्न आते हैं तो वो उनके 16 के स्वप्न ना रह करके 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13, 14, 15, 8, 9, 10 कोई भी संख्या में चले जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब हम 16 स्वप्नों की व्याख्या, माता के 16 के 16 स्वप्न हैं और संसारी प्राणियों के गैर 16 के स्वप्न हैं। चलिए, माता ने 16 स्वप्न कौन कौन से देखे? माता ने देखे हाथी, वृषभ, सिंह, 2 माला, लक्ष्मी अभिषेक, पूर्णचंद्र, सूर्य, कलश युगल, मीन युगल, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, नागेंद्र भवन, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। इन 16 स्वप्नों को देखा और अंत में अपने मुख में प्रवेश करते को उत्तम गजराज हाथी को भी देखा। फिर क्या है? प्रातःकालीन बेला में माता तैयार होकर के राज दरबार में जाती हैं और फिर सारा वृत्तांत अपने पति के समीप कहती हैं। स्वप्नों का वृत्तांत कहकर उनका फल जानने की इच्छा प्रकट करती हैं। स्वप्नों को सुनकर तीर्थंकर के पिता अवधि ज्ञान से विचार कर उनका फल बतलाते हैं और वह कहते हैं, हे देवी, हाथी को देखने से तुम्हारे उत्तम पुत्र होगा, वृषभ को देखने से समस्त लोक में श्रेष्ठ, सिंह को देखने से अनंत बल का धारक, 2 माला देखने से समीचीन धर्म का प्रवर्तक, गज द्वारा अभिषेक लक्ष्मी को देखने से वह इंद्रों द्वारा सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त होगा, पूर्ण चंद्र को देखने से 3 लोक में शांति करने वाला, सूर्य को देखने से दैदीप्यमान प्रभा का धारक, कलश युगल देखने से अनेक निधियों का स्वामी, मीन युगल को देखने से सुखी, सरोवर को देखने से 1008 लक्षण सहित, समुद्र को देखने से पूर्ण ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी, सिंहासन को देखने से जगत गुरु होकर साम्राज्य प्राप्त करेगा, देव विमान देखने से स्वर्ग से अवतीर्ण, नागेंद्र भवन देखने से जन्म से मतिस्तुत अवधि ज्ञान का धारी, रत्न राशि देखने से समस्त गुणों की खान और निर्धूम अग्नि देखने से कर्म ईंधन को जलाकर मोक्ष प्राप्त करने वाला होगा। अंत में मुख में प्रश्न होती, जो तुमने उत्तम गजराज को देखा है उसका फल है कि जग प्रधान तीर्थंकर, आपने जग प्रधान तीर्थंकर को गर्भ में धारण कर लिया है। स्वप्नों का फल सुनकर के माता बहुत हर्षित होती है,
प्रसन्न होती है और फिर माता की सेवा में 56 कुमारी देवियों में श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति और पुष्टि, ये 8 कुमारियाँ माता की सेवा करती रहती हैं और धार्मिक चर्चाएं होती रहती हैं, धार्मिक वातावरण बनता रहता है। इस तरह से यह मूल शास्त्रोक्त तथ्य है। आयोजन के रूप में पूर्व वेला में गर्भ कल्याणक की क्या होता है, इंद्र का दरबार लगाया जाता है, जिसमें तत्व चर्चा के रूप में सौधर्मेंद्र शेष इंद्रादिकों के प्रश्नों का उत्तर समाधान देता है। कुबेर द्वारा रत्न वृष्टि की जाती है, आदि आदि 8 कुमारियों द्वारा भेंट समर्पित की जाती है। माता के 16 स्वप्न दिखाए जाते हैं। रात्रि में मध्य रात्रि में कल्याण गर्भ कल्याण की आंतरिक क्रियाएं की जाती हैं। अगले दिन फिर क्या होता है, अगले दिन गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप में गर्भ कल्याणक की पूजन की जाती है। फिर उसी दिन सायंकाल में रात्रि में महाराजा नाभिराय का दरबार लगाया जाता है। मरु देवी द्वारा पूछे गए स्वप्नों का फलादेश बताया जाता है। सौधर्मेंद्र रानी स्वर्ग से लाई हुई भेंट समर्पित करती हैं। 56 कुमारी देवियाँ माता को भेंट समर्पित करती हैं और गर्भ संबंधी शेष क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस तरह से यह जो आयोजन है पंच कल्याणकों में आपके समक्ष दर्शाया जाता है। देखिए, गर्भ कल्याणक की पूजा भी की जाती है। कल्याणक है इसलिए उसकी पूजा की जाती है, सामान्य बात नहीं है। पंच कल्याणकों के संदर्भ हैं और ऐसे पंच कल्याणकों के संदर्भों में शिशु के गर्भ में आने पर माता के भावों को लेकर के और माता की उस समय की सावधानियों को लेकर चर्चा की जाती है। अगर गर्भ में जीव पुण्यशाली आया है तो माता के परिणाम भी वैसे बनने लगते हैं, और अगर तीव्र पाप को लेकर के जीव आ गया है तो माता के परिणाम भी वैसे बनने लगते हैं। चेलना के गर्भ में जब कूर्णिक आया तो कूर्णिक के अपने पूर्व संस्कारों से उसे पिता को मारने के, पिता को कैद करने के भाव होने लगे। और जब कोई तीर्थंकर आदि माता के गर्भ में आते हैं, पुण्यशाली महापुरुष आते हैं, तो माता के भाव बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और धार्मिक वातावरण बनता है। इस तरह से यह शास्त्रोक्त चर्चाएं हैं, किंतु आज के समय में भी अपने लिए परिवार और कुल दीपक को पाने की भावना से इन सभी को सावधानियां रखना, प्रशस्त और शुभ भावनाओं से गर्भधारण करना कराना, प्रशस्त पुण्यशाली संतान को अपनी वंश परंपरा में लाना है। शिशु के गर्भ में आने से लेकर जन्म पर्यंत माता पिता अच्छी भावनाएं रखें, खान पान सात्विक एवं रहन सहन में सादगी रखें, क्योंकि गर्भधारण तो कर लेते हैं पर अगर शिशु के प्रति सावधानी ना रखी गई और आप लापरवाही में रहे, खान पान में मर्यादा ना रखी, उठने बैठने घूमने फिरने में आपने सावधानी नहीं रखी, तो बच्चे पर सही संस्कार नहीं पड़ेंगे। खान पान सात्विक एवं रहन सहन में सादगी रखें ताकि वह संस्कार उस शिशु पर भी पड़े। विचार, भोजन और वातावरण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता ही है। यह बात आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। संतान का जन्म काम पुरुषार्थ का फल है। गृहस्थ जब काम पुरुषार्थ करता है तो उसके फल से भयभीत क्यों? काम तो करें पर उसका फल ना मिले, इस आशय से गर्भपात जैसा जघन्य अपराध वह भी ना करें। हाँ, नहीं ये आवश्यक नहीं, वो आवश्यक नहीं,
और ऐसा करके आने वाले शिशु का एबॉर्शन करा देना, गर्भपात करा देना घोर पाप है, घोर हिंसा है। इस पाप से बचें। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर यदि गर्भपात किया या कराया जाता है तो एक ऐसा अक्षम अपराध है जिसमें सिर्फ एक भ्रूण की ही नहीं बल्कि जीते जागते एक वंश की ही हत्या है। जो कृत पुरुष को परुष पाषाण और नारी को क्रूर आरी बना देता है, हो सकता है कि वह शिशु जन्म लेकर देश का कुशल शासक बनता, समाज सेवी बनता, मुनि महात्मा भी बन सकता था, जैसे जन्म लेने और जीने के अधिकार से ही आपने उसे वंचित कर दिया। और बहुत समय पहले तो कन्याएं अगर जन्म लेती थीं तो ऐसा माना जाता था, और कन्या आएगी तो क्या होगा, बच्चा आएगा तो कल्प वृक्ष आ जाएगा, कन्या आएगी तो बहुत भार होगा। 30-40 वर्ष में ही देश दुनिया की तस्वीर बदल गई। जिन कन्याओं को बोझ माना जाता था परिवार में, वो कन्याएं अब कुल तिलक बनती जा रही हैं, और जिन बच्चों के लिए कल्पवृक्ष माना जाता था वो बच्चे आज मुरझाए हुए कल्पवृक्ष जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बंधुओं, यदि कन्या जन्म ले रही है तो उभय कुलों को सुशोभित करती हुई सीता चंदना जैसी बनकर सातना पद को भी सुशोभित कर सकती है। भगवान के कर्म कल्याणक को मनाने का प्रयोजन आप यही समझें कि गर्भ में आए हुए शिशु की रक्षा माता पिता एक किसान की तरह करे, उसे भावना दे, संपोषित करे और जन्म देकर संस्कार संपन्न नेक इंसान बनाए। यह गर्भ कल्याणक का प्रभाव है। देखिए, अभिमन्यु सुभद्रा की गर्भ में था, अर्जुन का पुत्र, और अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कहानी सारी बातें बता रहे थे और सुभद्रा सुन रही थी। अंदर गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु भी सुन रहा था, लेकिन प्रवेश करने के साथ साथ जब निकलने की बात सुनाने को हुए तब तक सुभद्रा की नींद लग गई, और फिर नींद आ जाने के कारण अर्जुन चक्रव्यूह में से निकलने का रास्ता तो बताते रहे, लेकिन न सुभद्रा ने सुना न उसके शिशु अभिमन्यु ने सुना। परिणाम क्या निकला? वीर अभिमन्यु साहस और पौरुष के साथ चक्रव्यूह का भेदन करते अंदर तो चला गया, लेकिन जब निकलने का समय आया तो उसे कुछ ख्याल ही नहीं रहा, और फिर उसके साथ बहुत बड़ा छल किया गया और उसका घात कर दिया गया। बंधुओं, मैं बहुत भावुक होकर के ये अनुभव कर रहा हूँ, अगर सुभद्रा माँ उस समय बाहर निकलने का रास्ता सुन लेती तो शिशु भी उस बात को समझ जाता। गर्भस्थ शिशु माँ की हर क्रियाओं को समझता है और माँ को इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेते हुए भावनाएं दे करके बच्चा स्वस्थ हो, संपोषित हो, और उसके लिए पूर्ण भावनाएं दे करके अपने गर्भस्थ शिशु को माँ तैयार करे। यही माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य है और यही गर्भ कल्याणक की क्रियाओं का सार है।